वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुसल्लह अफ़वाज को भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन और भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अहम फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहियत किसी भी सूरत कबूल नहीं होगी। पुलवामा हमले का मंसूबा भारत में बनाया गया, हमला भी वहीं से कराया गया। पाकिस्तान किसी भी तौर पर हमले में मुलव्विस नहीं। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तशद्दुद की भी मज़म्मत। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बराह रास्त खतरा है। अपनी सरजमीन और मुआशरे से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, ये नया पाकिस्तान है, वो पुरज़्म है। रियासत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने में कोई मुलव्विस पाया गया तो सख्त तरीन एक्शन लेंगे। कमेटी का आज़म। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। कमेटी की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद कर दी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे होगी। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत ने आबी दहशतगर्दी शुरू कर दी। पाकिस्तान आने वाले 3 दरियाओं रावी, सतलुज और ब्यास का पानी रोकने का फैसला। भारतीय वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि मशरकी दरियाओं का पानी रोककर जम्मू और कश्मीर और पंजाब में पानी देंगे। डिप्टी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारत की गीदड़ भभकी है, भारत पानी रोक नहीं सकता, उसके पास दरियाओं का पानी मोड़ने की सलाहियत ही नहीं। कौमी असेंबली में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। वफाकी वजीर शफकत महमूद की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती बेंचेस की जानिब से भी आवाजें। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के बाद अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरकान असेंबली बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को 1 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। दौरान समाअत सिराज दुरानी के वकील का नैब हुक्काम पर मुलजिम को हिरासा करने और दवाइयाँ फराहम न करने का इल्ज़ाम। कहा, उनके अहले खाना को 7 घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा गया। मीडिया से गुफ्तगू में सिराज दुरानी ने कहा कि उनके घर में बच्चों को बंद करके 6 घंटे तक कार्रवाई की गई, उनके घर की बेहुरमती की गई। पता नहीं ये क्या ड्रामा था। स्पीकर सिंध असेंबली को बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। सिंध असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। कायम मकाम स्पीकर ने आगा सिराज दुरानी की प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। वजीर आला सिंध का असेंबली में भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, नैब एहलकारों ने आगा सिराज की फैमिली की खवातीन को घर से निकाल कर बाहर लॉन में खड़ा किया। खवातीन से जबरदस्ती दस्तावेजात पर दस्तखत लिए गए। चेयरमैन नैब इसका नोटिस लें। नैब का आगा सिराज दुरानी के प्रोटेक्शन ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। आगा सिराज के घर पर छापे के दौरान अहले खाना से बदसलूकी के इल्जामात की भी तरदीद। कहा, हुकूमत सिंध के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और जारहाना प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का सोचा भी नहीं जा सकता। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस की समाअत मुकम्मल। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने दलाइल देते हुए कहा कि भारतीय वकील ने पाकिस्तान के उठाए गए किसी नुक्ते का जवाब नहीं दिया, बल्कि अदालती तवज्जो हटाने और गुमराह करने की कोशिश की। कुलभूषण के लिए भारत की रिलीफ की दरखास्त को मुस्तरद किया जाए। आलमी अदालत इंसाफ ने हमारे मौक़िफ़ को तहम्मुल से सुना। उम्मीद है कि इस मामले पर मुस्बत फैसला आएगा और बलोचिस्तान सिंध में कुलभूषण की कार्रवाइयों से मुतासर खानदानों को इंसाफ मिलेगा। कुलभूषण केस की समाअत मुकम्मल होने पर तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर की रोकथाम और भारत से पुरअमन हमसायगी चाहता है।
बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से बरसाती नाले बिफर गए। राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान। मकरान और जिला लसबेला में इमरजेंसी नाफिज। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। उथल में सैलाबी रैला 4 अफराद को बहा ले गया। 3 की लाशें निकाल ली गईं, 1 लापता। बेला में 40 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। चमन ज़ियारत और करीबी इलाकों में बर्फबारी के बायस चित्राल में लवारी टनल और कई राब्ता सड़कें बंद। कई गाड़ियां फंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों में बह जाने, कच्चे मकानात, छतें और दीवारें गिरने से बच्चों समेत 27 अफराद जान से गए। FDMA का कहना है कि खैबर, बाजोड़ और कुरम में 3 रोजा बारिशों और बर्फबारी से 10 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वालिदा और साहबजादी मरीम नवाज की अस्पताल आमद। नवाज शरीफ की वालिदा ने कहा कि वो अपने बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। साबिक वजीर आजम के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान बोले कि नवाज शरीफ को रावलपिंडी अस्पताल में मुंतकिल करने की इतला नहीं, यहाँ मौजूद सहूलतों को देखकर बैरून मुल्क इलाज का फैसला किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।